Hello and welcome back to my channel. I'm Mona Gupta, your CA fellow friend, and I will tell you that why I was failing multiple times in my Group 2 exams and what was the major reason for this failure. So I became CA finalist after failures, and I will tell you the major reason of my failure was: first is choosing the wrong faculty, second is lack of chapter coverage, third is ignoring ICI material in the practical subject, fourth is ignoring RTP, MTP of current year as well as of the past years. Fifth is not giving mock test papers. Sixth is not analyzing my paper by my own self and giving it to the other person to check it. And here, the failure starts. The loop of attempt start here. We always say that ICI is not giving us marks. Now we always blame ICI for not giving us the marks, the full marks, but we don't see our own mistake. Okay, what is actually our mistake? We need to identify those mistakes. I was doing the same mistake again and again in my Group 2 examination. In my last attempt, I identified that what actually I was doing and what I should do. I was facing issue in aggregate. मेरे साथ हर अटेम्प्ट में सिर्फ अग्रीगेट इशू हो रहा था. एक अटेम्प्ट में मुझे मेरा ग्रुप 1 ऑलरेडी हो चुका था, मेरा सिर्फ ग्रुप 2 पेंडिंग था एंड उसमें भी मुझे सिर्फ यूनिट 2D देने थे. 2 सब्जेक्ट्स मुझे सिर्फ देने थे, FMSM एंड ऑडिट, वो 2 सब्जेक्ट देना था. एंड लिटरली दैट 2 सब्जेक्ट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू क्लियर, क्योंकि हमेशा मेरे साथ अग्रीगेट प्रॉब्लम हो रहा था. एक अटेम्प्ट में मुझे 86 आ गए, देन 81 आ रहा है, देन 79 आ रहे हैं. इस तरह से सिर्फ मेरे साथ अग्रीगेट इशू हो रहा था. देन आई आइडेंटिफाइड कि वाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट. क्या ऐसा चीज़ हमेशा मुझसे रह जा रहा है कि मुझे अग्रीगेट में प्रॉब्लम हो रहा है बार बार. इन एवरी फेलियर आई लर्न समथिंग. आई लर्न दैट हाउ आई शुड अटेम्प्ट द पेपर, कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे पेपर में क्या लिखना है, कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं, कौन से चैप्टर्स मुझे नहीं करने हैं. आई आइडेंटिफाइड दिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि विद द टाइम आई मैनेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स. फर्स्ट, मैंने तो लेक्चर्स लिया था, नीरज अरोड़ा सर से मैंने लेक्चर्स खरीदा था. देयर इज नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने ऑडिट का उनसे पढ़ा. फिर मुझे समझ में आया दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपरली. द वे ऑफ हिज स्टाइल वॉज गुड, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने उनके सब्जेक्ट से मैं उनके बुक से उनके मटेरियल को फॉलो करके मैं एग्जाम देने गई. FMSM में मैंने चंदन पोदार सर से लेक्चर्स लिया था और FMSM में मेरा हमेशा हो जाता था, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्रॉस 50. मेरे 46 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, ऑडिट में मेरा 38 आ रहा है, 39 आ रहा है. इज ऐसे मार्क्स आ रहे थे और सिर्फ अग्रीगेट में मैं अटक जा रही थी. मुझे समझ में आया टाइम के हिसाब से कि क्या मेरी गलती है. फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाने के बाद देन आई गिव माई सेकेंड अटेम्प्ट, देन उसमें भी नहीं हुआ, देन आई गिव माई थर्ड अटेम्प्ट. और विद द टाइम आई केम टू नो दैट कि मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ. FMSM में मैंने सारा चैप्टर्स कवर नहीं किया था. वर्किंग कैपिटल मैं करके नहीं गई थी. देन ऑडिट में मैंने चैप्टर्स के कवरेज बहुत कम रखे थे. मैंने मॉक टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से नहीं दिया था. RTP मैंने बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया था, सिर्फ ऊपर से सिर्फ मैं करके जाती थी. मुझे समझ में आया एट दैट अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुई, आई गेव दैट अटेम्प्ट माई 100%. मैं जितना कर सकती थी आई डिड इट. वॉट आई डिड इज, फर्स्ट मैंने पूरे ऑडिट लेक्चर्स को, मैंने पूरे ऑडिट के चैप्टर्स को मैंने शुभम केशानी सर के बुक से पढ़ा. ऑल्दो मैंने लेक्चर्स नीरज अरोड़ा सर के खरीदे थे, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लेक्चर्स समझ में नहीं आ रहे. सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गिवन मी ऑडिट का बुक, और उसने ही मुझे कहा कि शुभम केशानी सर के बुक से तुम एक बार करो, उनके लेक्चर्स देखो, आई होप वो हेल्प करेगा तुम्हें. देन आई रेफर्ड हिम. मैंने उनके लेक्चर्स देखे, उनके जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, मैंने उनके सारे रिविजन लेक्चर्स देखे, मैंने उनके नोट्स पढ़े, उनके क्वेश्चन बैंक पढ़ा और RTP MTP सॉल्व किया. फिर मैंने CA टेस्ट सीरीज से टेस्ट खरीदे और मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया. मुझे समझ में आया कि बहुत सारे कंसेप्ट मैं करके नहीं जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, पर स्टिल मुझे मार्क्स क्यों नहीं आ रहा. मुझे समझ में आया कि मैं सारे चैप्टर्स करके जाती थी, बट कोई भी चैप्टर्स के एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं था. मैं उस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने के बाद मुझे समझ में आया, बोलते हैं ना कि जब व्हेन यू स्टक इन अ लूप ऑफ अटेम्प्ट्स, तब आपको सब समझ में आता है कि क्या आपकी गलती रह गई है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्लियर, और क्यों ये बार बार ऐसा हो रहा है. माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज, मैं FMSM में हमेशा मैं
SM में ज़्यादा फोकस करती थी. Like in my first attempt, I got 49 marks in my FM/SM, and out of 49, I scored 30 marks in my SM, and 19 marks I scored from FM. That in that attempt, I understood कि मेरा SM अच्छा है. I need to put more efforts in FM. और मैं FM में हमेशा वर्किंग कैपिटल छोड़ के जाती थी. इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर से करके जाती थी. मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर्स की नहीं थी. ऑडिट में भी मेरे साथ ऑडिट में भी सिमिलरली ऐसे हो रहा था. मैं सारे चैप्टर्स पढ़ के जाती थी एक्सेप्ट दैट चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट एंटिटीज वाला चैप्टर को छोड़ के. आई डिड ऑल द चैप्टर्स, बट स्टिल मुझे ऑडिट में 40 मार्क्स आ रहे हैं, 42 मार्क्स आ रहे हैं, 39 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे हो रहा था मेरे साथ. when I understood that what is the major reason why I'm not able to clear this exam, then I found that I'm not able to identify the question in audit. ऑडिट में मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता था. जब वो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मैं देखती थी, जब वो क्वेश्चन, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट द एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग एंड हाउ आई शुड आंसर दिस क्वेश्चन. एंड इन दैट अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2, उस अटेम्प्ट में मैंने क्या क्या मेजर चेंजेस किए. लाइक मैं ऑडिट में मैं पूरा चैप्टर कवरेज नहीं करती थी. दैट अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड, मैंने शुभम केशवानी सर के लेक्चर्स देखे, रिविजन लेक्चर्स डिटेल देखे, मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए. चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट एंटिटीज वाला मैंने नहीं किया था, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से कवर किए थे. मैंने टेस्ट दिया, 3 टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स दिए. मैंने प्रेजेंटेशंस पे ध्यान दिया दैट हाउ आई शुड प्रेजेंट माई आंसर. एंड on that attempt I cleared my group 2 with an exemption in audit. I scored 62 marks in my group 2 in audit subject, और वो सब्जेक्ट जिसमें मुझे 40 भी लाना एकदम हार्ड सा लग रहा था, I scored 62 marks. And I myself don't believe that इतना चीज़ें चेंज करने से मार्क्स में इतना जंप हो सकता था. अगर ये चीज़ें मुझे पहले पता रहती, मैं ये चीज़ पहले कर चुकी होती कि मुझे ये सब सारे मेजर चेंजेस करने से अगर मेरे मार्क्स इतने इंप्रूव हो जाते, देन कौन चाहता है कि वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे या फेल हो जाए. इन FMSM ऑल्सो आई वॉज इग्नोरिंग अगेन एंड अगेन ICI मटेरियल. मुझे ये पता था कि ICI मटेरियल वॉज इंपॉर्टेंट, बट जब हम फैकल्टी से अपना लेक्चर्स खरीदते हैं तो वो अपना बुक देते हैं, तो आई थॉट कि ठीक है, अगर मैं इनके बुक से कर लूँगी देन आई विल बी एबल टू मेक द क्वेश्चन, और सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, सारा कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा. बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ICI मटेरियल में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वो लिमिटेड क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे मुझे एग्जाम्स को क्लियर करने में. सो प्लीज़ नेवर अंडरस्टिमेट दैट पावर ऑफ ICI मटेरियल. वो बहुत हेल्प करेगा you to clear your exams, especially in the practical subject. Never ever ignore your ICI material, especially in practical subject. It plays a major role in your exams. Like जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुई, उस अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन ICI मटेरियल से आया था और सेम टू सेम आया था. लाइक अगर ये सब चीज़ें मुझे पता होती है तो कौन बच्चा भाई चाहता है कि वो फेल हो जाए. नो वन वॉन्ट टू फेल, बट स्टिल मैंने वो इग्नोर करती थी. मुझे पता था दैट ICI मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल मैं इग्नोर करती थी. दैट वॉज माई मिस्टेक. In FMSM, I did all the practical questions and the illustrations from ICI MAT. मैंने एक क्वेश्चन 3 बार रिपीटेडली बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चंस ICI MAT मटेरियल के सॉल्व किए. और जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुई, आई स्कोर्ड 52 मार्क्स इन माई FMSM. एंड मैंने स्ट्रैटेजीज भी अपना चेंज किया. लाइक बिफोर आई वॉज अटेम्प्टिंग SM पेपर, देन आई अटेम्प्ट FM पेपर. बट दिस टाइम इन द अटेम्प्ट व्हेन आई पास्ड माई एग्जाम, उसमें मैंने FM के पेपर को अटेम्प्ट किया था. लाइक 1 hour 15 minutes में मैंने FM का पेपर कंप्लीट कर लिया. देन 45 minutes में मैंने सारे MCQs कंप्लीट किए. उसके बाद फिर लास्ट में मैंने SM का पेपर अटेम्प्ट किया. और मैं इससे पहले अटेम्प्ट में हमेशा पहले SM का पेपर अटेम्प्ट करती थी, फिर FM करती थी, फिर MCQ करती थी. पर मुझे ऐसा लगा दैट स्ट्रैटेजी वो सूट नहीं कर रहा है, या तो स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग. सो मुझे लगा कि दैट आई नीड टू चेंज माई स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट माई पेपर. इसलिए मैंने ये सीक्वेंस किया कि पहले मैं FM अटेम्प्ट किया मैंने, उसके बाद फिर MCQ किया, उसके बाद फिर मैंने SM किया. क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है और वो लास्ट आते आते आपका वो स्पीड मेंटेन हो जाता है. तो अगर आप थ्योरी को लास्ट में करोगे तो भी आपका स्पीड पकड़ जाएगा, आप स्पीड SM लिख सकते हो. मेरे साथ थ्योरी सब्जेक्ट मुझे अच्छा था मेरा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि थ्योरी में लाइक मुझे SM में 30 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 50. तो मुझे लगा कि हाँ, दैट आई एम गुड इन SM. तो अगर वो मैं एंड मोमेंट पे भी करूँगी तो भी मेरा वो हो जाएगा अच्छे से. सो आई थॉट कि पहले मैं FM को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर SM करूँगी लास्ट में. एंड व्हेन आई केम बैक होम, मैंने अपना ऑडिट मार्क्स कैलकुलेट किया. तो अकॉर्डिंग टू मी दैट टाइम मेरे 65 मार्क्स आ रहे थे ऑडिट के पेपर में, एंड एक्जैक्टली आई गॉट 62 मार्क्स. तो ऑल ओवर मतलब 3 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा था. इन FMSM आई कैलकुलेटेड कि मुझे 60 आ जाएंगे, बट आई स्कोर्ड 52 मार्क्स ऑन FMSM. एंड फाइनली आई क्लियर्ड विथ 114 मार्क्स इन माई ग्रुप 2 एंड आई बिकेम CA फाइनलिस्ट. आई अंडरस्टूड दैट इट वॉज माई मिस्टेक
कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ऑडिट के लिए, मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एफएमएसएम के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। विद द फेलियर्स आई कम टू नो दैट ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए था। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी, मैंने आईसीआई मटेरियल को इग्नोर किया, ऑल्दो मुझे पता था इट वॉज इंपॉर्टेंट, देन ऑल्सो आई इग्नोर्ड इट। मुझे पता था कि ऑडिट में रिपीटेड रिविजन चाहिए, फिर भी मैं रिपीटेड रिविजन नहीं करती थी। इट वॉज माई मिस्टेक। बट बोलते हैं ना दैट वी लर्न समथिंग विद द फेलियर्स एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड दैट द सेम थिंग हैपन विथ मी, दैट आई लर्न एवरीथिंग विथ माई फेलियर्स, and that's how I cleared my group 2 in with my failures and with 114 marks, and I'm so grateful that I identified my mistakes. So don't blame anyone that I say is not giving marks, ये teacher अच्छा नहीं पढ़ाते. It's totally about द स्टूडेंट्स फॉल्ट कि वो अच्छे से कैचअप नहीं कर पाते हैं, उनकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है। एंड समटाइम हमें भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो न्यू टू दिस कोर्स ना, हमें भी टाइम के हिसाब से सब कुछ समझ में आता था। बिकॉज लाइक आई वॉज ऑल्सो न्यू इन ग्रुप 2 एंड आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट फ्रॉम विच फैकल्टी आई शुड टेक माई ऑडिट लेक्चर। और जो वेल नोन टीचर्स होते हैं, फेमस टीचर्स होते हैं, लोग उनके ही लेक्चर्स हमें बताते हैं और वी टेक दोज लेक्चर्स। बट मुझे हमें समझ में आता है बाद में, जब हम उन टीचर से पढ़ते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, इन टीचर्स के लेक्चर्स हमें नहीं समझ में आ रहे, इनका बुक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमें बाद में रिग्रेट होता है कि मुझे और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर लेना चाहिए था बिफोर टेकिंग लेक्चर्स। और मेरे साथ भी लाइक वैसे ही हुआ कि आई ऑल्सो टुक द लेक्चर्स फ्रॉम हिम और मुझे बाद में नहीं समझ में आया, सो आई शिफ्टेड टू शुभम केशवानी सर। तो प्लीज़ डोंट स्टिक विथ वन टीचर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दैट कि इन टीचर्स के लेक्चर्स लेके अगर आप स्टक हो गए, तो प्लीज़ गो विद द अनदर टीचर्स। आप फ्री में जो यूट्यूब में टीचर्स के लेक्चर्स है, आप उनके लेक्चर्स को रेफर करो। डोंट स्टक इन वन टीचर। नो वन इज गोइंग टू कम एंड टेल यू दैट आपकी मिस्टेक कहाँ है। यू योर सेल्फ हैव टू अंडरस्टैंड, यू योर सेल्फ हैज़ टू आइडेंटिफाई योर पेपर दैट कहाँ आप लैक कर रहे हो, वेयर इज योर मिस्टेक, जहाँ पे आपका नहीं हो पा रहा है, किसके वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज थिंग बाई योर सेल्फ। नो वन इज गोइंग टू टेल you that how you should do. Some people will guide you, but they will not do the hard work. You yourself have to do the hard work. So please do the hard work, and please believe yourself that you will definitely be able to clear your exam. So please have patience and सही जगह मेहनत करना। दैट हो सकता है कि दैट यू लैक सम टाइम बिकॉज ऑफ योर नॉट करेक्ट टाइमिंग, बट वेन यू हैव दैट करेक्ट टाइमिंग you will understand everything and you will figure it out and you will able to clear your exams. So I hope that all my mistakes, that whatever I told you helped you a lot, and कहीं ना कहीं आपको मेरी गलतियों से सीखने का मौका मिला होगा, क्योंकि वी आर नॉट लाइक ना कि हमें अपनी ही गलती से सब कुछ सीखने को मिले. आई डिड द मिस्टेक, सो आई शेयर दीज मिस्टेक्स विथ यू, and you should not repeat this mistake what I did. So I shared this all thing. I hope this video will help you, and I will definitely meet you in my next video, and I will be sharing you the same strategy for the every subject. I also and already shared some of the strategy of particular subject like audit and FMSM, then law. I have shared my videos, you can check it out, and yes, I will meet you in my next video. So I hope this video will help you and you found this interesting.